नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं तेजस 24 उसकी शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और सीएनजी के दामों में आज एक बार फिर से इजाफा हुआ है। महंगाई की मार एक बार फिर से आम आदमी पर, गरीब जनता पर। सीएनजी के दाम में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत करीब 70 रुपए के पास पहुंच चुकी है। कहां जाए गरीब जनता? 72 घंटों में सीएनजी के दाम में करीब 7.5 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि आज पेट्रोल डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। आप जानते हैं कि सीएनजी गाड़ियां वो लोग खरीदते हैं जो पेट्रोल और डीजल का खर्चा नहीं उठा सकते, लेकिन अब आप देखिए कि सीएनजी भी आसमान पर है, उसके दाम भी आसमान पर हैं। आखिर क्या करना चाहती है सरकार? गरीब जनता जाए तो जाए कहां? क्या लोगों को अपनी सीएनजी गाड़ी भी छोड़नी पड़ेगी? क्या साइकिल से सफर करना पड़ेगा? क्योंकि पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा है कि उसके बारे में जो डेली के 200 रुपए कमाते हैं, डेली के 100 रुपए कमाते हैं, और जो कंपनियां ये शर्त रखती हैं कि आपको बाइक से आना है, आपका कन्वेंस होना चाहिए खुद का, आपके पास ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो फिर लोग कैसे गुजारा करेंगे? सरकार इस बारे में कब सोचना शुरू करेगी? सीएनजी के दामों में आज एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। सीएनजी के दाम में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत करीब 70 रुपए के पास पहुंच गई है। 72 घंटों में सीएनजी के दाम में करीब 7.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, पीएनजी के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान भी महंगा हो रहा है। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस पार्टी हल्ला बोलने वाली है। महंगाई के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस की तरफ से आज जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में सीएम गहलोत सहित कई बड़े मंत्री भी हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के नेता चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश से सभी बड़े कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। श्रीनगर में भी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करने वाली है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कांग्रेस महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने वाली है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता आज दोपहर 3 बजे मोर्चा निकालेंगे, जो गिरगांव चौपाटी से अगस्त क्रांति मैदान तक जाएगा। दिल्ली, लखनऊ, पटना समेत दूसरे शहरों में भी आज कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियों को दोषी ठहराया है। बता दें कि 15 दिनों में पेट्रोल, डीजल के दामों में करीब 10 रुपए का इजाफा हो चुका है, जिससे आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने केंद्र पर महंगाई को लेकर हल्ला बोला है। पार्टी के नेता ने पेट्रोल, डीजल की महंगाई को वापस लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने आज राज्य सचिवालय में महंगाई को लेकर अहम बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे कोलकाता के नबन्ना में ये बैठक होगी। बैठक में ममता सरकार के सीनियर मंत्री और अफसर मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बड़े व्यापारियों को भी बुलाया गया है। बैठक में जरूरी चीजों के दाम कम करने पर मंथन होगा। पेट्रोल, डीजल की महंगाई के बाद अब नींबू की कीमतों ने भी रिकॉर्ड बना दिया है। राजधानी दिल्ली में नींबू की कीमत 350 से 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी, एमपी और हरियाणा समेत तमाम उत्तरी राज्यों में इसके दाम आसमान छू रहे हैं। आमतौर पर गर्मियां शुरू होने पर नींबू का रेट 80 से 100 रुपए तक जाता है, लेकिन इस बार इसकी कीमत बेकाबू हो गई है। माना जा रहा है कि नींबू की मांग बढ़ने के बाद इसकी कीमतें अचानक बढ़ गई है। दूसरी तरफ महंगे डीजल ने इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ा दिया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा के तार देवबंद से जुड़ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि मुर्तजा के साथ एक साथी को एटीएस ने देवबंद से हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मुर्तजा कुछ दिनों पहले देवबंद आया था, जिसका खुलासा जांच के दौरान हुआ, जिसके बाद एटीएस ने कार्रवाई की। मुर्तजा ने $29 में एक इंटरनेशनल सिम कार्ड भी खरीदा था। इस सिम कार्ड के माध्यम से उसने सोशल साइट्स का अपना अकाउंट बना रखा था और इसके माध्यम से कट्टरपंथी वीडियो देखता था। मुर्तजा के बारे में सूत्रों के हवाले से एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मुर्तजा ने नेपाली बैंक में अपना खाता खुलवाया है, जिसके माध्यम से सीरिया और मध्य पूर्व के देशों में पैसे भेजता था। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उसने 2012 से 2015 के बीच नेपाली खातों के माध्यम से सीरिया में पैसे भेजे थे। यही नहीं, साल 2020-21 में उसने अपने नेपाली बैंक खातों से करीब 8 लाख रुपए सीरिया भेजा था। बता दें कि इंटरनेट पर वो सीरिया में ISIS के कब्जे और गृह युद्ध के वीडियो देखता रहता था। यूपी की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा से पूछताछ चल रही है। ये जांच कहां तक पहुंची?
अभी तो पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ चल रही है, जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था, और जब चीज़ें और तथ्य उभर के आएंगे तो हम आपको अवगत कराएंगे। तो फिलहाल ये इसे आज यहाँ लखनऊ लाया गया और हमारी ATS की टीम उससे पूछताछ कर रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की युवा शाखा के नेता युवराज सिंह जडेजा को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। युवराज पर एक कांस्टेबल को कार के बोनट पर घसीटने का आरोप भी है। युवराज पर IPC की धारा 332 और 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक MK राणा ने कहा है कि जडेजा ने जो काम किया उससे कांस्टेबल की मौत हो सकती थी। पुलिस रिमांड नहीं मांगे जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गुजरात के शिक्षा मॉडल पर सवाल खड़ा करने वाले लोगों को जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री जीतू वगानी ने कहा है कि जिसे यहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं लगती वो गुजरात छोड़कर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पैदा गुजरात में हुए हैं, रहना गुजरात में है। अब दूसरा राज्य अच्छा लगता हो तो ये मेरी विनती है, जिसे जो भी दूसरा राज्य अच्छा लगता है वो वहाँ जा सकता है। शिक्षा मंत्री जीतू वगानी ने कहा है कि 6ठी से 8वीं कक्षा में भगवत गीता को पाठ्य पुस्तकों में कहानी और पाठ के रूप में पेश किया जाएगा। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से से मुंबई पुलिस ने फोन टैपिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। मुंबई पुलिस ने खड़से को दक्षिण मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में आने को कहा है। दरअसल अवैध फोन टैपिंग मामले में सीनियर IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ चल रहे मामले में खड़से से जानकारी हासिल करना चाहती है। सीनियर पुलिस ऑफिसर राजीव जैन की शिकायत पर रश्मि शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जैन का आरोप था कि शुक्ला ने खड़से, भाजपा के पूर्व नेता और शिवसेना के सांसद संजय राउत के फोन को सर्विलांस पर रखा था। हैदराबाद में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की ड्रग ओवरडोज से मौत मामले में पुलिस ने ड्रग तस्कर वी लक्ष्मीपति और एक ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मीपति पिछले हफ्ते से फरार थी। पुलिस ने खुलासा किया कि हैदराबाद में एक 23 साल के बेरोजगार तकनीकी विशेषज्ञ की ड्रग ओवरडोज के कारण मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 840 ग्राम हैश ऑयल जब्त किया है। जांच में पता चला है कि लक्ष्मीपति 18 उपभोक्ताओं को दवाइयों की आपूर्ति करा रही थी। एक समय में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित रही मुंबई में एक बार फिर से नए संकट की आहट मिली है। शहर में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के EX वेरिएंट का पहला मामला मिला है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के कप्पा वेरिएंट का भी एक मामला दर्ज किया गया है। उधर खबर यह भी है कि EX वेरिएंट के मामले की पुष्टि होने के बाद इसका जीनोमिक एनालिसिस कर रहा है। नगर निगम ने बताया कि कोविड वायरस के जेनेटिक फॉर्मूला डिटर्मिनेशन के तहत 11वीं जांच में 376 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रमुख रक्षा उपकरणों की तीसरी लिस्ट जारी करेंगे, जिनका दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से स्वदेशीकरण किया जाना है। इससे पहले 101 सामानों की पहली और 108 सामानों की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। सरकार इन लिस्ट में शामिल सामानों को विदेश से खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा देगी और इन्हें सिर्फ देसी फर्मों से ही खरीदना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार के आदेश के बाद इस तरह की लिस्ट बनाई जा रही है। चंडीगढ़ किसका है, पंजाब का या हरियाणा का, ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर ये दोनों ही राज्य आमने सामने हैं। मंगलवार को चंडीगढ़ पर पंजाब के दावों के काउंटर में हरियाणा ने एक प्रस्ताव पास किया। इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार और विपक्षी दल एकजुट हो गए। हरियाणा सरकार ने ये कदम पंजाब की मान सरकार के उस दावे के बाद उठाया जिसमें पंजाब ने चंडीगढ़ को लौटाने की बात कही। इस बीच चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश रहने की बात दोहराई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख को हिरासत में ले लिया है। देशमुख को मुंबई आर्थर रोड की जेल से हिरासत में लिया गया है। सीबीआई ने अनिल देशमुख को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। देशमुख 11 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। बिहार के पटना में बेऊर जेल में बंद बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच दल ने जेल की सभी बैरकों की जांच की। जांच के दौरान मोकामा के विधायक अनंत सिंह के बैरक से सिम कार्ड मोबाइल पाया गया, जिसे जांच दल ने जब्त कर लिया। विधायक के कमरे में कुल 9 सेवादार पाए गए, जबकि प्रधान के अनुसार सिर्फ 2 सेवादार ही रखे जा सकते हैं। पुलिस ने मामले की जांच रिपोर्ट जेल सुपरिटेंडेंट को तुरंत देने के लिए कहा है। इस मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा में बड़ा घोटाला सामने आया है। कटरा पुलिस ने माता वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा में चल रही टिकट में फ्रॉड को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए रियासी के एसएसपी ने बताया कि हेलीकॉप्टर सेवा में लगातार आ रही फ्रॉड को लेकर कंपनी और श्रद्धालुओं ने कटरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था, जिसके मद्देनजर बिहार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी की ओर से आजादी की गौरव यात्रा की शुरुआत की गई। ये यात्रा 1013 किलोमीटर तक का सफर पूरा करेगी। यात्रा 4 राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस की आजाद गौरव यात्रा गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू की गई है, जो 1 जून को दिल्ली के राजघाट पर खत्म होगी। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए गुजरात की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। जाहिर है गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अलकायदा का नंबर 2 का खूंखार आतंकी अल जवाहिरी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जवाहिरी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और हिजाब को लेकर बातें कर रहा है। ये वीडियो 2 दिनों से वायरल हो रहा है। एजेंसी इसकी जांच में जुटी है। अल जवाहिरी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा था, तब जवाहिरी ने इस फैसले का समर्थन करने वालों को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए उनकी निंदा की थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन के पास धमाका हुआ। इस धमाके में एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि धमाका तब हुआ जब पार्किंग में खड़ी वैन के ड्राइवर ने गेट खोला। हमले की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। टीआरएफ ने कहा है कि हमले में मैग्नेटिक आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। यूपी के कई जिलों में अवैध कब्जों को खाली कराने का सिलसिला लगातार जारी है। जौनपुर में सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। सरकारी जमीन पर टीन शेड डालकर पशुओं का आशियाना, शौचालय सहित कई निर्माण किए गए थे। ग्रामीणों के विरोध करने पर कब्जा करने वाले दबंग मारपीट करने को तैयार हो जाते थे। डीएम के निर्देश पर हुई जांच में ग्रामीणों की शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों के कब्जे से जल खाते की जमीन को मुक्त करा दिया गया। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही एक अवैध पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने करीब 20 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इसके साथ ही हजरतपुर अनूपपुर शहर रोड बॉम्बे पास पर करीब 4 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। प्राधिकरण में हजरतपुर संतोष इंटरनेशनल स्कूल के बगल में विकसित की जा रही करीब 5 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया है। बिजनौर में घर के अंदर गैराज में लगी आग के कारण कई वाहन जलकर खाक हो गए। कोतवाली शहर इलाके में हुई इस घटना में एक शख्स झुलस गया है। आग लगने से 4 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से गैराज में खड़ी गाड़ियों के सिलेंडर में लगी। प्रदीप कुमार है, उनके मकान के नीचे उनका गैराज बना हुआ था। उस गैराज में उनकी गाड़ियां खड़ी हुई थी। उसमें अचानक आग लगी और आग की सूचना पर अग्निशमन विभाग और संबंधित पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। यूपी में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो गया है। ताजा मामला संभल जिले का है, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 फरार होने में कामयाब रहे। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों से लूटी गई एक मोटरसाइकिल और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। यूपी के बलिया से बदमाशों की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां धारदार हथियार से एक प्रॉपर्टी डीलर की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को कई बार चाकुओं से गोदा। इस दौरान हमले में घायल प्रॉपर्टी डीलर चिल्ला कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने एक न सुनी। वारदात के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं पर सरकार की सख्ती जारी है। तस्वीरें लखनऊ के ठाकुरगंज की हैं, जहां प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। प्रशासन के मुताबिक इस जमीन पर फरीदा बेगम शमीद अहमद ने अवैध रूप से कब्जा किया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि जब से योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से लगातार अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दीवारों को गिराते बुलडोजर। तस्वीरें यूपी के शामली जिले की हैं, जहां जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई विधायक नायद हसन के चाचा अरशद हसन की अवैध कॉलोनी पर की गई। जो लोग अभी आवासीय मकानों में रह रहे हैं और इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो हमने उनको नोटिस आज जारी कराएंगे। बाकी जो खाली आवास थे, चाहे वो अर्धनिर्मित है, निर्मित है या प्लॉटिंग है, उन सब से हमने अतिक्रमण कार्रवाई की।
आजकल इस पीले रंग की मशीन ने भूमाफियाओं के चेहरे का रंग उड़ा रखा है। तस्वीरें यूपी के महोबा की हैं। महोबा शहर से लगे जोखा इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होने की सूचना जिला प्रशासन को मिली थी, लेकिन चुनाव से पहले ही लेखपाल के मना करने के बावजूद भी सरकारी जमीन पर निर्माण कर दिया गया। ये अवैध अतिक्रमण नहीं रहने चाहिए। ये लोगों ने दौरान इलेक्शन मना करने पे भी लेखपाल के निर्माण शुरू कर दिए थे। तो आज सारे अतिक्रमण 5-7 घर थे वो गिरा दिए गए। ये तस्वीर यूपी से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां प्रशासन का बुलडोजर चला। दरअसल ये कार्रवाई हुई है ऐशबाग के रहने वाले एक शख्स पर जो कबाड़ी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक युवती को परेशान कर रहा था। आरोपी ने युवती के साथ ज्यादती करने की कोशिश भी की थी। अपने साथ हुई बदसलूकी का वीडियो युवती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और फिर ये कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी और युवती का झगड़ा घर के पास कचरा फेंकने को लेकर हुआ था। झांसी में योगी सरकार के बुलडोजर ने अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। शहर के पंचवटी इलाके में बन रही 2 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। आरोप है कि बिल्डरों ने नियमों को ताक पर रखकर प्लॉटिंग की थी। जमीन है जिसमें कॉलोनी अवैध डेवलप की गई है। एक कॉलोनी उस साइड में है, कब्रिस्तान के उस साइड में उसे गिरा दिया गया है और एक कॉलोनी अभी हम लोग ध्वस्त करा रहे हैं। ये अभियान हमारा डेली चलेगा। हमने एक प्रोग्राम बना लिया है और डेली हम ध्वस्तीकरण कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। जितेंद्र कुमार पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में ये एक्शन लिया गया। हालांकि जितेंद्र कुमार ने माफी मांगी है। इस मामले की जांच के लिए 2 लोगों की एक कमेटी गठित की गई है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक मेडिसिन की क्लास के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र ने हिंदू देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। कई संगठनों ने आरोपी जितेंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पहली तस्वीर यूपी के गोंडा की है, जहां करनैलगंज में एसडीएम हीरालाल ने डीएम के आदेश पर खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। तो दूसरी तस्वीर विशंबर गांव की है, जहां तालाब की 3 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण को गिरा दिया गया। जनपद के सरकारी जमीनों पर अवैध जो कब्जे किए जा रहे हैं और या जो निर्माण है, अवैध निर्माण है, उनको बुलडोजर लगा के ध्वस्त करने की कार्रवाई हमारी गतिमान है। ये सीसीटीवी तस्वीरें यूपी के बलिया की है, जहां एक तेज रफ्तार वैन ने एक साइकिल सवार को मौत के घाट उतार दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ये साइकिल सवार सड़क के किनारे अपनी साइड से जा रहा है, पर तभी पीछे से एक तेज रफ्तार वैन आती है और साइकिल सवार को रौंदती हुई चली जाती है। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक का नाम हरेराम वर्मा बताया जा रहा है। वहीं आरोपी वैन चालक अभी भी फरार है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। यूपी के हापुड़ में किराना व्यापारी मयंक मित्तल की हत्या के मामले में पुलिस ने 25,000 के इनामी सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने पिलखुवा कोतवाली इलाके में गोली मारकर किराना व्यापारी की हत्या कर दी थी। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। घायल बदमाश शंकर 25,000 का इनामी है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक सेंट्रो कार, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन का रहने वाला एक शख्स जमीन विवाद की वजह से बहुत परेशान है। इस वजह से वो भोपाल आकर 3-4 बार पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय की गुहार लगा चुका है। इस बार भी उसने अपनी आवाज शासन तक पहुंचाने के लिए यही तरीका अपनाया। वो अपने बेटे के साथ टीटी नगर में एक पानी की टंकी पर चढ़ गया। उसने कहा पुलिस और प्रशासन हमेशा उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसकी जमीन को कब्जा से मुक्त कराकर उसे वापस दिया जाएगा, लेकिन ये भरोसा कोरा आश्वासन निकलता है। ये तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कहासुनी से शुरू हुई बात मारपीट और पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि इस दौरान धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दिसंबर 2020 तक यमुना को साफ करने का टारगेट है। बढ़ती हुई दिल्ली के का दुष्प्रभाव जो यमुना पर होने वाला है, उसकी चिंता उन्होंने नहीं की और उसी के कारण से ये दुर्भाग्यपरक परिस्थिति जो है आज यमुना की बनी है। इस 1300 किलोमीटर लगभग लंबाई की यमुना का केवल 2% हिस्सा जो दिल्ली में है, वो इस यमुना के लिए अभिशाप बन गया है। गाजियाबाद के लोनी में अवैध रूप से चल रहे कारखानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि कृष्णा विहार सेवाधाम इलाके में बड़ी संख्या में अवैध फैक्ट्रियां चल रही थी, जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। इन अवैध फैक्ट्रियों से प्रदूषण फैलता था और आसपास के लोगों को भी भारी परेशानी हो रही थी, जिसकी शिकायत के बाद लोनी प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है। एक्शन के समय भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी, जिससे कोई विवाद न हो पाए। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लुटियंस दिल्ली में 24 अकबर रोड पर स्थित कार्यालय में शाम 7:30 बजे फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसके बाद वहां 2 वाहन रवाना किए गए। हालांकि कार्यालय के कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर से पहले ही आग को बुझा लिया था। एमपी में एक महिला ने पति से रोज हो रही लड़ाई से परेशान होकर बेटे की हत्या कर दी। घटना अनूपपुर की है। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, जो हर रोज घर में झगड़े की वजह बन गया था। शख्स का कहना था कि 1.5 साल का बेटा उसका बेटा नहीं है। पति से लड़ाई और शक से परेशान महिला ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो दम घुटने से बच्चे की मौत का खुलासा हुआ। पुलिस ने जब मां से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एमपी के बालाघाट में जादू टोने की आशंका में 2 मासूम बच्चियों की हत्या कर दी गई। घटना तिड़ोही थाना क्षेत्र की है। हत्या के आरोप में बच्चियों के चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे शक था कि बच्चियों की मां उस पर काला जादू करती है, जिससे उसकी तबीयत खराब रहती है। बालाघाट पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 5.5 साल की वैष्णवी और 3 साल की सोनाली के लापता होने की शिकायत मिली थी। कड़ाई से पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के कॉलेजों के युवाओं से संवाद किया। छात्र छात्राओं के सवालों का जवाब देने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों केवल मन लगाकर पढ़ाई करो, फीस की चिंता मामा पर छोड़ दो। सीएम ने कहा कि कुछ माता पिता यह सोचते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बेटा बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा कि नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन बेटी जीवन की अंतिम सांस तक आपकी सेवा करेगी। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एमपी में कांग्रेस ने अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर विरोध जताया। भोपाल में कांग्रेस ने बैंक के बाहर स्टॉल लगाकर लोगों से पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए लोन देने का ऑफर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों से आवेदन भरवाए। कांग्रेस का कहना है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण आम लोग परेशान हैं। हालात ये है गाड़ी के टैंक भरने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। एमपी में कलियासोत नदी पर बने पुल की वजह से राजनीति गरमाई हुई है। भोपाल के कुलार इलाके में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 करोड़ की लागत से बने पुल का उद्घाटन किया और रोड शो किया। उधर कांग्रेस का कहना है कि पुल की शुरुआत कमलनाथ सरकार के दौरान हुई थी। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि क्रेडिट खाना चाहते हैं, घोषणाओं के अलावा भी कुछ करिए। ब्रिज के निर्माण की शुरुआत मार्च 2019 में हुई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।